सो वेलकम बैक गाइस। अब आपको पता ही है कि आज का हमारा लेक्चर कौन सा है। आज हम क्या करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेस्ट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमने पिछले 2 दिन में क्या क्या किया, बेसिक्स ऑफ टेंसेस सीखे, जिसमें पहली क्लास में हमने सीखा था कि टेंसेस को पहचानते कैसे हैं, बेसिक एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, एंड कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि बहुत टाइम जिन लोगों को टेंसेस आते भी हैं नहीं भी आते हैं, ये वाला टेंस सब यूज करते हैं। इज, एम, आर सबने सुना ही होगा, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत वाइडली यूज्ड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें आपकी मोस्टली डे की एक्टिविटीज कवर हो जाती हैं, जो आपकी हैबिट रूटीन्स हैं। लेकिन जो भी चीजें आप दिन भर कर रहे हैं, या आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, जब आप प्रेजेंट में किसी से बात करेंगे तो वो किस टेंस में बात की जाती है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस 15 डेज की मास्टर क्लास में आज हमारा डे 3 है। आई होप कि कल वाली क्लास में आपने प्रैक्टिस शीट भी अटेंड की होगी। गाइस, टेंसेज एक ऐसी चीज है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाले हैं। बिलीव मी, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से तो हमें टेंसेज नहीं आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं कंटिन्यूअस टेंस। और हम स्टार्ट कैसे करते हैं आपको पता ही है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। अब स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। टेंसेस के स्ट्रक्चर में मैं आपको ये पूरी स्लाइड एक बार दिखा देता हूं, इसमें क्या क्या होने वाला है। स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, ये देखेंगे कि किस प्रोनाउन के साथ किस पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ क्या चीज यूज होती है, वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, एक सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इज, एम, आर यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब हैं यूज होते हैं, इसलिए मैंने इज, एम, आर मेंशन किया है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, बट मैं आज फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो काम अभी प्रोग्रेस में चल रहे हैं, मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस सिखा रहा हूं, आप लोग बैठ के सीख रहे हैं, आप लोग फोन यूज कर रहे हैं, तो अभी जो काम प्रेजेंट में हो रहे हैं दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम सांस ले रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, आज मैं बार बार टेंस को टेस्ट बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शायद आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिए, इसलिए मुझे बार बार टेस्ट याद आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए, प्रैक्टिस शीट नहीं अटेंड की, तो प्लीज़ जाके अटेंड करो, ताकि मैं बार बार ये टेस्ट टेंस कंफ्यूज ना हो इसमें। तो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, तो प्रैक्टिस शीट जरूर अटेंड करना। इस लेसन में के बाद भी प्रैक्टिस शीट आपकी डिस्क्रिप्शन में आ ही जाएगी। डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, और जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में है वहां पे तो प्रैक्टिस शीट आती ही आती है, वरना वर्कशीट है यहाँ पे, प्लीज़ प्रैक्टिस करो। वरना आप बिना प्रैक्टिस के जब कल दोबारा आएंगे तो टेंसेज मिस हो जाएंगे। वैसे टेंसेज कोई भी 15 दिन में करने वाली चीज़ नहीं है, हम एक दिन में एक टेंस करते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका क्लास का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे, उतने ही अच्छे से आपको टेंसेस आएंगे, आप टेंसेस को यूज़ करना सीख पाओगे। पहले सुनना सीखो, इंग्लिश को लिखना सीखो, फिर धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। ठीक है, पहले सुनना सीखो, दैट हाउ यू लिसन इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर समवन इज सेइंग। आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, यू आर टॉकिंग टू समवन, यू आर इन कन्वर्सेशन विद समवन, आप मीटिंग में हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट समवन एल्स इज सेइंग, ट्राइंग टू कन्वे टू यू। और उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे लिखना सीखेंगे, ताकि आपके टेंसेज एक्यूरेट हों, आप सही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, आप सही वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करें, एंड आफ्टर दैट बोलना तो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, द वर्क विच इज इन प्रोग्रेस, वो काम जो भी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बोलते हैं। अब उसमें स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई के साथ हमेशा ही एम यूज होता है, आई के साथ एम ही एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो यूज होगी, इसके अलावा कोई नहीं यूज होती है, कोई एक्सेप्शनल केस भी इसमें नहीं होता। यू, वी, दे के साथ आर यूज होता है, यू आर, वी आर, दे आर, और ही, शी, इट के साथ इज यूज होता है। ओके, अब ये बस इतनी सी स्लाइड याद रखना, ये हमारी सारी ट्रांसलेशन इसी से हो जाएगी, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव में सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इंटेरोगेटिव में बस ये एक्सिलरी वर्ब आगे आ जाएगा। बट आपको मेनली यही याद रखना है। क्या याद रखना है, एक बार आंखें बंद करके एक बार सोच लो ध्यान से कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। दैट इज, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब कौन सी है, इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ही इज गोइंग, आई एम ईटिंग, वी आर स्टडिंग। तो इस तरीके से जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का।
स्ट्रक्चर क्लियर है गाइस? स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ मेंशन कर देना आप चैट सेक्शन में, या फिर 1-on-1 क्लास तो कल है ही, कल संडे है, कल हम मिलेंगे 1-on-1 क्लास में, वहाँ पे आप ये सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अभी आप प्रैक्टिस शीट दोगे, जिनके मार्क्स वहाँ पे कम भी आ रहे हैं, उसमें घबराना मत, क्योंकि जब प्रैक्टिस शीट हम करते हैं ना तो सॉफ्टवेयर बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट मतलब आप फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपके गैप्स मेंटेन है नहीं, आप इंटरोगेटिव साइन यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर में ये हम डू नॉट ही लिखते हैं पूरा, डोंट नहीं लिखते, आई गोना डू दिस, आई वाना गो देयर, इस तरह से हम नहीं लिखते, ये गाना वाना नहीं यूज़ होता वहाँ पे आई वॉन्ट टू, ओके, इस तरह के पूरी यूज़ होती है, एब्रीवेशंस नहीं यूज़ करते हम। तो इसलिए हो सकता है आपकी ये सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स वहाँ पे नहीं आए, तो मार्क्स के पीछे आप मत जाना, जस्ट ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। आप ये देखिए कि आप ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन तो करना बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए, चाहे आप थोड़ा टाइम लेके करो, बट ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। धीरे धीरे इसको स्पीड अप हम कर देंगे विद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे। ये जो प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये खत्म होने के बाद हम एक ओवरऑल प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, जहाँ पे हम चारों के चारों जो इसके प्रेजेंट के टाइप्स हैं इनको समझेंगे, और वहाँ पे ओवरऑल जो प्रैक्टिस सेशन होगा फिर रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, रैंडम ट्रांसलेशंस की लाइन्स आएंगे, जहाँ पे आप पहचानेंगे सबसे पहले कि ये कौन सा टेंस है, फिर आप ये देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा, स्ट्रक्चर के बाद आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस भी हम करेंगे, आप साथ रहिएगा। ये पूरी जो मास्टर क्लास है इसको अटेंड करिए, वर्कशीट साथ साथ करिए अटेंड, हम जरूर इसमें सक्सेसफुल होंगे। ये स्ट्रक्चर याद रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलो आगे बढ़ते हैं। आज एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस हम करते हैं वो तो करेंगे ही, बट पिक्चर से सीखने की कोशिश करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इनकी हम पिक्चर से देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। मैंने फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्ट्रक्चर मैच कर लेना। पहला सेंटेंस है, राधा और गीता पतंग उड़ा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है, वैसे तो आज के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होने वाले हैं, बट फिर भी एक पहचान बना लो कि वो उड़ा रही है, जो अभी काम हो रहा है, जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। अब ट्रांसलेशन करेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा और गीता दोनों सब्जेक्ट हैं, वो क्या कर रही हैं? दे आर फ्लाइंग। अब थर्ड फॉर्म है तो कौन सी यूज होगा इसमें? आर यूज होगा यहाँ पे, ओके। राधा और प्लूरल है इसलिए हम आर यूज कर रहे हैं। राधा एंड गीता आर फ्लाइंग अ काइट, राधा एंड गीता आर फ्लाइंग अ काइट। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, सपोज थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, एक ही होती, राधा होती, गीता साथ में नहीं होती, फिर क्या होता? राधा इज फ्लाइंग अ काइट। सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ आर यूज होता है जब हम प्लूरल यूज करेंगे, ओके। ये थोड़ी सी हम एग्जांपल्स और करते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें और समझ आएंगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आई होप सबको पता है कौन होते हैं, ओके। राधा और गीता पतंग उड़ा रही हैं, राधा एंड गीता आर फ्लाइंग अ काइट, सिंपल। नेक्स्ट इज, हम लोग अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं। हम लोग प्लूरल है, वी यूज होगा, वी के साथ वैसे भी आर यूज होता है क्योंकि प्लूरल है, ओके। दे के साथ भी आर यूज होता है, वी के साथ भी आर यूज होता है। हाँ, यू जब सेकंड पर्सन होता है तो यू के साथ भी आर यूज होता है, वो सिंगुलर होगा बेशक, लेकिन फिर भी उसके साथ आर यूज होता है। ये स्ट्रक्चर है इसका। तो हम लोग अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं, हम लोग क्या होगा? वी क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग टीवी इन आवर रूम, वी आर वॉचिंग टीवी इन आवर रूम, या फिर वी आर वॉचिंग टेलीविजन इन आवर रूम। वो टीवी टेलीविजन एक ही बात है। वी आर वॉचिंग यहाँ पे मेन कंसर्न है, वी यूज हुआ सब्जेक्ट की जगह, फिर एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आर आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच और साथ में आईएनजी। हम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग। क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग टीवी, कहाँ पे देख रहे हैं? वी आर वॉचिंग टीवी इन आवर रूम। तो इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। थोड़ी सी और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें, सिंपल सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की 2-3 सेंटेंस और कर लेते हैं। मैं अभी महाभारत पढ़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा? मैं, और उसके साथ क्या एक्सिलरी वर्ब होगा? एम रीडिंग महाभारत नाउ। मैं महाभारत पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? महाभारत। कब? अभी। मैं अभी महाभारत पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग महाभारत नाउ। ट्रांसलेशन धीरे धीरे खुद भी करने की कोशिश करना। अगली लाइन है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको करवाता हूं। सीता एक नई किताब खरीद रही है। सीता अब सिंगुलर है, मैंने पहले ही बताया था, ऊपर राधा और गीता थी तो आर लगा था, सीता है सिंगुलर है तो इज लगेगा। सीता इज खरीद रही है, बाय प्लस आईएनजी, बाइंग। सीता इज बाइंग अ न्यू नोटबुक। सीता इज बाइंग अ न्यू बुक, और न्यू नोटबुक यहां पे आप यूज कर सकते हैं। सीता इज बाइंग अ न्यू बुक।
तो दिस इज हाउ वी ट्रांसलेट, इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। एक और करते हैं प्रैक्टिस। चलो आज हमारे कंप्यूटर मास्टर बता रहे हैं कि एक और लाइन प्रैक्टिस की जाए। वह अपना कपड़ा साफ कर रहा है। ओके, वह मतलब ही, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। ही इज वॉशिंग, सॉरी यहाँ पे वह को कर रही है, मैंने गलत पढ़ लिया। ये ध्यान से पढ़ना है। एक्चुअली ही को भी वह लिखते हैं, शी को भी वह लिखते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, रही है। वह अपना कपड़ा साफ कर रही है, इसका मतलब शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। ये ध्यान देना, जो मैंने गलती की, आप ना कर बैठना कहीं कि हम लड़की को लड़का और ही की जगह शी ना यूज कर दें। तो पूरा सेंटेंस को अच्छे से पढ़े। वह अपना कपड़ा साफ कर रही है, रही है तो इसका मतलब लड़की है। शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। अब इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। गाइस, ये एक पिक्चर दिख रही है आपको स्क्रीन पे। लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। वह लड़का फुटबॉल खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। सबसे पहले हम किसको ट्रांसलेट करते हैं, वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। अब एक और पिक्चर को ट्रांसलेट करते हैं। हमें रोड पे गाड़ी दिख रही है। मैं नहीं करूंगा ट्रांसलेट, अब आप लोग ही करेंगे इसको ट्रांसलेट। हमें रोड पे गाड़ी दिख रही है, या इसको ट्रांसलेट कर लो सबसे पहले, रोड पे गाड़ी दिख रही है। रोड पे गाड़ी चल रही है। ट्रांसलेट करो इसको आप खुद, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला हूं, ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, हमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें दिख रहा है, फिर क्या दिख रही है, गाड़ी दिख रही है। उस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लो इसको। ओके, या फिर अच्छा अभी हम ये करते हैं, इसको एक इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बनाते हैं। हम सब अपने मोबाइल में एक गाड़ी देख रहे हैं। हम सब की स्क्रीन पे एक कार दिख रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ट्रांसलेट आप करेंगे इसको। ओके, एक और पिक्चर है। कुछ बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं। सम बॉयज आर प्लेइंग विद सैंड। कुछ बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे, सम बॉयज क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब सम बॉयज है, प्लूरल है, तो हम आर का यूज करेंगे। सम बॉयज आर प्लेइंग, कहां पे, मिट्टी में खेल रहे हैं। इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। एक आदमी पुल पे चल रहा है। अ मैन इज वॉकिंग ऑन द ब्रिज। एक आदमी पुल पे चल रहा है। एक आदमी चल रहा है। एक आदमी क्या हुआ, अ मैन इज एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि सिंगुलर है तो इज यूज होगा। अ मैन इज क्या कर रहा है, चल रहा है। वॉकिंग कहां पे, ऑन द ब्रिज। अब एक मेरी वीडियो स्लाइड आपको छोटी सी ऊपर दिख रही होगी, यहां पे टॉप में कहीं दिख रही होगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखा रहा हूं। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं। ओके, कर लो इसको ट्रांसलेट। दो चीजें मैंने ट्रांसलेट कर दी, सॉरी 3 मैंने ट्रांसलेट कर दी, 2 आप लोग ट्रांसलेट करोगे। सिंपल सेंटेंसेस हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। मुझे पता है डिफिकल्टी तो हो रही होगी ट्रांसलेट करने में, जो बच्चे नए हैं, बट आई होप आप लोग कर लेंगे, है ना। हमें स्क्रीन पे कार दिख रही है, या हम स्क्रीन पे कार देख रहे हैं, दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ट्रांसलेट करिए। और जो मेरी स्क्रीन आपको ऊपर दिख रही है, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो एक और मैंने कर दिया। अब कार वाला तो आप लोग खुद कर लो, होगा ना, नहीं होगा तो फिर मुझे बता देना आप, कोई बात नहीं, मैं करके बता दूंगा, बट ट्राई करना। हमें स्क्रीन पे कार दिख रही है। सबसे पहले हमें दिख रही है, इसको ट्रांसलेट करो, और फिर उसके बाद क्या दिख रही है, कार। या फिर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम वी। अब आगे आप ट्रांसलेट कर लो इसको कैसे करना है, ठीक है। तो गाइस अगर नहीं हुआ तो टेल मी, मैं फिर से आपको बता दूंगा, बट आई होप कि आप लोग कर लेंगे। स्ट्रक्चर बेसिक है, हमें सिर्फ अप्लाई करना है। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, यहां पे हमें सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेम रहने वाला है। सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच में एक नॉट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बस बीच में। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं। अगर मैं मुंबई जा रहा हूं होता तो आई एम गोइंग टू मुंबई, लेकिन नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। सिंपल, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग कहां पे, टू मुंबई, नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। अब याद रखना, रही है तो ये वह शी है। वो क्या नहीं कर रही है, नहीं खेल रही है। शी इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। सिंपल। हमें सपोज अगर वो खेल रही होती तो हम क्या बोलते, शी इज प्लेइंग, है ना। वो खेल रही है, शी इज प्लेइंग, किससे खेल रही है, विद हर डॉल, अपनी गुड़िया से खेल रही है। अब हम बोल रहे हैं कि वो नहीं खेल रही है, शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना हमेशा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत वाइडली यूज टेंस है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
आज के बाद ये जो सिली मिस्टेक्स हम करते हैं ना कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं यूज करते, मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ जो मैसेज करते हैं, सर टुडे आई एम गो सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। यार इतना सा याद रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, टुडे आई एम गोइंग, थोड़ी सी सेंस आगे पीछे हो सकती है लेकिन इतना स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ मत करो। स्ट्रक्चर कम से कम याद रख लो कि टुडे आई एम गोइंग सो आई विल नॉट अटेंड द क्लास, ओके, टुडे आई विल अटेंड द क्लास एट 8 PM। जैसे मुझे अभी एक बच्चे ने बोला दैट आई विल अटेंड द क्लास एट 8 PM। अब स्ट्रक्चर ठीक रखोगे तो आपके मैक्सिमम सेंटेंसेस सही होंगे। चलो कुछ ऐसा सेंटेंस लेते हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। ऐसा ऐसा करते हैं कि मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं समझ में आ रहा, मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो पढ़ाया जा रहा है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना सीखो। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना सीखो। अब एक चीज आते हैं ट्रांसलेशन के, कुछ रूल बताता हूं मैं आपको। ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम सेंटेंस पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है। मतलब अगर एक लाइन आई यहाँ पे, गाय घास नहीं चर रही है, अगर ऐसा होता गाय घास नहीं चरती है, अगर ती है होता तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, लेकिन अब रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि एक तो यहाँ पे था है, था थी या होगा नहीं है इसका मतलब प्रेजेंट, रही है इसका मतलब कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, गाय सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, अगर आपको याद होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एंड तक। अभी भी नहीं याद तो फर्स्ट लेक्चर फिर से अटेंड कर लो ताकि आपको चीज़ें याद रहें। हमारा मकसद टेंसेस सीखना है, यहाँ पे आधा घंटा सिर्फ क्लास अटेंड करने से क्या होगा अगर हमें इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ तो। सब्जेक्ट क्या है, गाय। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि है यूज़ हो रहा है और रही यूज़ हो रहा है, रही है यूज़ हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब गाय के साथ एक्सिलरी कौन सी यूज़ होगी, सिंगुलर है तो इज यूज होगा, है ना। अ काव इज, अब नहीं है तो नॉट। अब चर रही है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेज। चरने को क्या बोलते हैं, ग्रेज प्लस आईएनजी, ग्रेजिंग। क्या नहीं चर रही, द ग्रास और ग्रास। द काव इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, एज सिंपल एज दैट। वह बाजार नहीं जा रहे हैं, टेंस कौन सा है, पहचानना यहां से, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह मतलब वे मतलब दे। अब दे के साथ कौन सा यूज होता है, दे आर नहीं, नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। आई होप कि ट्रांसलेशन क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, कुछ ना कुछ चीजें तो हम समझ पा रहे हैं। सेंटेंस को ब्रेक करना, सेंटेंस को पहचानना, उसके साथ कौन सी एक्सिलरी वर्ब यूज होगी, ये सब कुछ पहचानना और उसके बाद ट्रांसलेट करना। अब ये सब दिमाग में ना बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी, थोड़े दिन बाद आप ऐसे ट्रांसलेट करोगे, तब आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ब्रेक करने की, पहचानने की, आप ऑटोमेटिक ब्रेन इसमें काम करेगा। बट हमें उस तरह से ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम सोचें ही उस तरह से। जैसे सामने एक लाइन आई, वह अपना कपड़ा साफ नहीं कर रहा, नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स। बहुत सिंपल, वह अपने कपड़े साफ नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर पाएँ, इतने ईजिली हमें इस लेवल तक पहुँचना है ना। हमें इस लेवल तक ट्रांसलेशन करना सीखना है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम मोबाइल पे पढ़ते हैं, वी स्टडी एट मोबाइल। और पढ़ते हैं मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वहाँ पे मैंने इज एम आर का इस्तेमाल नहीं किया। अब ऐसा नहीं था कि मैंने इसको सोचा दिमाग में या मैंने ये प्लान किया था कि मैं ऐसा बोलूँगा और मेरे दिमाग ने इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया, कुछ कैलकुलेट नहीं किया। बस ब्रेन इज ट्रेंड इन द वे कि जहाँ पे मुझे पता है कि ओके हम मोबाइल पे पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वी स्टडी। तो वहाँ पे कोई भी एक्सिलरी यूज़ नहीं हुई क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सिलरी नहीं यूज़ होती है। कल वाला लेक्चर याद है सबको, नहीं याद है तो अटेंड कर लेना फिर से। अब आपको पूरा लेक्चर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्ट्रक्चर वाला पेज कम से कम देख लेना। और प्रैक्टिस तो आपने की ही होगी क्योंकि इतनी तो आप बात मेरी सुनेंगे ही, मानेंगे ही। तो जो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट हम बनाते हैं, प्रैक्टिस शीट बनाने में बहुत मेहनत लगती है हमारी, हमें एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर करके डिस्क्राइब करना पड़ता है। अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है बनाने का। बट फिर भी ये 15 वर्कशीट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगी, चाहे आप अटेंड करें या चाहे ना करें। हम अपने लेवल से 100% देंगे। अब आप कितने परसेंटेज देते हैं उस पर डिपेंड करेगा रिजल्ट कितना आएगा। जीरो मत करना क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो इज जीरो। ऐसा ना हो कि हमारा पूरा एफर्ट जीरो हो जाए। थोड़ा सा योगदान देना अपना, प्रैक्टिस शीट अटेंड करना और हमारे साथ रिलेट करने की कोशिश करना। देखना कि जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ लगे, गलत लगे, या फिर मैं बहुत जल्दी सिखा रहा हूँ चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना ताकि नेक्स्ट लेक्चर से मैं चीज़ों को थोड़ा और स्लो डाउन कर सकूँ। किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई होप कि इतने बेसिक्स हमें क्लियर है और प्रैक्टिस से चीज़ें आ ही जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड,
दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब को उठा के इधर कर दिया, इतना सा काम है। पहले सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, अब एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। बस इतनी छोटी सी चेंज हुई। और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, प्लूरल है लड़कियां, सब्जेक्ट पहचान लो, यहां पे भी अभी सब्जेक्ट पहचानना, लड़कियां प्लूरल है तो क्या यूज होगा, आर यूज होगा। अब एक्सिलरी यहां पे पहले यूज होती है तो आर गर्ल्स क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, कहां पे, कमरे में, आर गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। समझ में आया ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट पहचानना सीखो। सबसे पहले तो ऑब्वियसली लाइन तो पहचाननी है कि ये कौन सा टेंस है, लेकिन टेंस के बाद सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से ट्रांसलेशन जो है वो हम शुरू कर देंगे। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। अब आप सबको पता है कि आप लोग स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, आपकी आवाज़ तो आ नहीं रही, तो बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि कर ही सकते हैं सारे। तो प्लीज़ मेरी बात मानना और इसको बोल के प्रैक्टिस करना। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। आप इसका आंसर दिमाग में घुमाओ और फिर देखो कि जो आंसर आता है वो सही आता है या नहीं आता। छोटी मोटी एरर्स चलेंगे बट फिर भी बहुत ज़्यादा गलती बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। आई होप आंसर सबने सोच लिया होगा। अब मैच करना कि सही है या नहीं। इज द सन राइजिंग इन द स्काई, इज द सन राइजिंग इन द स्काई। अगर आपने यही सोचा था या इसके आसपास ही कुछ आपका आंसर था तो कंग्रेचुलेशंस, आपको ट्रांसलेशन धीरे धीरे समझ में आ रही है। एक और करते हैं। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख पा रहा हूं। टफ है, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। मैं, आई, क्या यूज होगा इसके साथ, एम, क्योंकि आई के साथ तो एम ही यूज होने वाला है। तो एम आई नहीं लिख पा रहा हूं, नॉट एबल टू राइट अ लेटर। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर और नॉट एबल टू राइट अ लेटर मीनिंग उसका सेम ही है, बट मुझे भी ये याद नहीं होता कि ये क्या आंसर आने वाला है, बट फिर भी मैंने स्ट्रक्चर से ही इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने आई के साथ एम यूज किया, नॉट यूज किया, एम आई नॉट, मैंने एबल टू राइट कर दिया, और एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब यही एग्जैक्ट है, सॉरी आई वॉज रॉन्ग, नॉट एबल टू राइट अ लेटर, ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं यूज होगी। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर ही एग्जैक्ट है, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, मेरा आंसर बिल्कुल सही था। आई होप कि आप सबका आंसर भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा आज का, तुम वहां क्यों जा रहे हो। तुम वहां क्यों जा रहे हो। टफ है ये, क्योंकि ये हमारे थोड़े से स्ट्रक्चर से अलग है, लेकिन आपको ये बहुत बार आपने ये लाइन सुनी होगी, आप इसको बहुत इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे, है ना। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। अब यहाँ पे क्यों भी यूज हो गया ना, क्यों जा रहे हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा वाई से शुरू हुआ। ठीक है गाइस। अब वाई और व्हाट से कब शुरू होते हैं ये मैं आपको एक लास्ट जब लेक्चर लूंगा उसमें पूरा समझाऊंगा, बट आई होप कि हमें बेसिक ट्रांसलेशन समझ में आई होगी, है ना। बेसिक हम चीज़ों को ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे, चीज़ों को ब्रेक डाउन करके हम ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे कि हमारा जो एक्सिलरी वर्ब कब यूज़ होगा, सब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जहाँ पे भी आया तो वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होना ही होना है। ओके, जैसे मैंने एक सेंटेंस बीच में यूज़ किया था कि एम आई नॉट एबल टू राइट अ लेटर, अब वहाँ पे था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर मैंने आईएनजी क्यों नहीं यूज़ किया। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल क्लियर यू दिस, आई विल ट्राई टू just clear all your doubts, but till then what you have to do is try to break down the sentences, try to understand which is the subject part, which is the predicate part in this sentence, and then try to relate it with structure. जब आप structure से relate कर पाएंगे then try to translate it in your head, उसको translate करने की कोशिश करिए and then write it down, देखिए हमने सही किया या नहीं किया। सो फ्रेंड्स, आज हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे, नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे, लेकिन किस टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान कैसे होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, जो भी सेंटेंस ऐसे एंड होते हैं उन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती हैं जो हम बाद में अटेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम बेसिक्स क्लियर कर पाए तो हमारा 60 से 70% टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर बेसिक्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी विल मीट अगेन टुमारो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट आज मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है आपके लिए। एमिफाई कम्युनिटी में हम लोग हर संडे को मिलते हैं, आपको पता है वेडनेसडे और संडे को हम मिलते हैं लाइफ स्किल की क्लासेस के लिए, जहाँ पे हम कुछ लाइफ स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं। लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात है, बट इसको स्किल्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं
मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद हमें लैंग्वेज आ जाएगी तो हम पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है, पब्लिक स्पीकिंग एक अलग चीज़ है। पब्लिक स्पीकिंग में आप किस भाषा का यूज़ कर रहे हैं उससे सिर्फ 5% फ़र्क पड़ता है। आप कितने एफिशिएंटली बोलते हैं उससे आपका ज़्यादा फर्क पड़ता है, दैट इज़ 37%। और आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यस, आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ बॉडी लैंग्वेज है। लगभग 57% के आसपास हमारी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है कि हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो हम पब्लिक स्पीकिंग की भी वर्कशॉप बहुत जल्दी रखेंगे। इफ़ यू वांट पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्कशॉप ऑन यूट्यूब लाइव, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। वी विल होल्ड दैट वर्कशॉप ऑन यूट्यूब लाइव, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें, उनको बेनिफिट पहुंचा सकें। बट सबसे पहला हमारा टास्क है टेंसेस क्लियर करना। अभी आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अभी जाके इस लेक्चर के बाद ही प्रैक्टिस सेशन अटेंड करिए, ताकि वी कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस सेशन। Because if you will not practice, then I don't think that I can make any difference while teaching you these tenses. I won't be able to get that kind of difference or get that kind of result in your life if you're not practicing. Try to practice and then get back tomorrow at same time for present perfect tense. और इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। इस पूरी जो प्रेजेंटेशन जो आज मैंने आपको किया इसका पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसी समय आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी दे दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक होगा, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। और प्लीज़ रेगुलर रहिए, अटेंड करिए, ताकि हम ये 15 दिन की मास्टर क्लास में टेंसेस क्लियर कर सकें। गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम जनरली बोलते नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। बट प्लीज़, वी नीड योर लव, वी नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ जिसको टेंसेस में कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ डेफिनेटली शेयर। डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी वर्कशीट्स ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं कल 7 बजे सेम टाइम पे विद अ न्यू टेंस। ओके गाइस।